एक ऐसी स्टोरी जो हर रात एक सीक्रेट बन जाती है। एक पैलेस जहाँ की प्रिंसेस रोज सुबह थक कर चूर हो जाती है और उनके जूतों के हाल तो कुछ ऐसे होते हैं कि पूरी रात डांस करके बिता दी हो। पर सवाल ये होता है कि वो इतनी रात तक कहाँ जाती है। उनके साथ ये सब क्यों और कैसे हो रहा है? क्या ये सब एक श्राप है या फिर कोई छुपा हुआ राज जो महल की दीवारों के पीछे छुपा हुआ दम तोड़ रहा है? और अब जब एक अनजाना सा सिपाही जब इस रहस्य को सुलझाने का जिम्मा लेता है तो क्या वो सच में उस राज का सामना कर पाएगा? तो दोस्तों, ये स्टोरी है पुरानी जर्मन फोक टेल डाई जेटेनस्टन शू है यानी द वॉन्ड शूज की, जिसे 12 डांसिंग प्रिंसेस के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर मिस्ट्री और मैजिक एक साथ मिलकर आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर मूवीज लाइक दिस। तो कहानी की शुरुआत होती है एक राजा से जो अपनी पत्नी की गुजर जाने के गम के 10 साल बाद भी नहीं भूल पाया। ये राजा किंग जॉर्ज जो रोज सुबह अपनी पत्नी की यादों में जोर जोर से रोना शुरू कर देता है और उसकी आवाज इतनी तेज होती है कि महल के बाहर तक भी ये आवाज नहीं रुक पाती। लोग तो इस आवाज से परेशान हो जाते हैं और अपने कान बंद करने लग जाते हैं। हमें बताया जाता है कि इस राजा की टोटल 12 बेटियां हैं, खूबसूरत और जवान पर आजाद सोच वाली। लेकिन राजा उन्हें अपने पास रखने के बजाय एक अलग ही महल में रखता है। क्यों? क्योंकि ये राजकुमारियां अपने पिता के घर में डूबने की बजाय जिंदगी की खुशी और मस्ती जीना चाहती हैं। लेकिन राजा ने एक कड़ी शर्त रही है, वो महल के बाहर नहीं जा सकती और ना ही उनके महल में कोई और बाहरी इंसान आ सकता है। राजा अपने विश्वसनीय सलाहकार फ्रेड को भेजता है ताकि वो ये देख सके कि राजकुमारियां कहीं महल से बाहर तो नहीं चली गई या फिर कोई मिलने तो उनसे नहीं आया। एक दिन सुबह फ्रेड राजकुमारियों के महल में जाता है और उन्हें उठाने लगता है। उसके बाद में वो उनके कमरों की तलाशी लेता है, पर राजकुमारियां उसकी रोज रोज की तलाशी से तंग आ चुकी होती हैं। वो मजाक करते हुए कहती हैं, तुम सलाहकार हो या मुर्गा जो रोज सुबह हमें जगाने आ जाते हो। लेकिन फ्रेड अपनी तलाशी लेना शुरू रखता है। तलाशी के दौरान एक अजीब सी बात उसे नजर आती है। सभी राजकुमारियों के जूतों के तलवे फटे हुए होते हैं, सिर्फ राजकुमारी एमेंडा को छोड़कर। फ्रेड पूछता है कि ये क्या बात हुई? तुम लोग के जूतों में तो हर दिन नए सोल लगते हैं, फिर ये रोज फटे हुए क्यों होते हैं? तुम लोग रात भर जाती कहाँ हो? राजकुमारियां हंसते हुए कहती हैं, कहीं नहीं। तभी सीन शिफ्ट होता है और राजा के विलाप के साथ में उसी दर्द भरी आवाज सुनकर राजकुमारियां आपस में बात करती हैं और कहती हैं, लगता है हमारे पिता अपनी मौत तक माँ का गम मनाते रहेंगे। लेकिन यह आवाज सिर्फ महल तक सीमित नहीं रहती। ये महल के बाहर एक गरीब और मस्ती से भरे इंसान माइकल के कानों में भी सुनाई देती है। एक कठपुतली का खेल दिखाकर अपना गुजारा करने वाला इंसान है जो अपनी लाइफ के मजे लेना चाहता है। माइकल फिर एक दिन फिर राजा के पास आता है और कहता है कि महाराज, मैं इतनी तलाशी के बाद भी ये नहीं समझ पाया कि राजकुमारियां रोज सुबह लेट क्यों उठती हैं और उनके जूतों के लेस या फिर सोल फटे हुए क्यों होते हैं। राजा ने गुस्से में कहा, क्या वो रातें महल से बाहर किसी से मिलने जाती हैं? फ्रेड कहता है, नहीं महाराज, उन्हें महल के दरवाजे पर ताला लगा होता है और कड़ी सुरक्षा भी होती है। राजा सोचता है, तो क्या कोई अंदर आता है? फ्रेड कहता है, मैंने हर कोने की तलाशी ली है पर अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। राजा कहता है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मेरा कोई उत्तराधिकारी भी नहीं है। अगर कोई इस राज का पता लगाए तो मैं उसे अपनी किसी भी बेटी से शादी करा के उसे अपना उत्तराधिकारी बना दूंगा। फ्रेड कहता है, महाराज, आपकी ये शर्त के अनुसार राजकुमारियों के सारे राजों का पता जरूर लगेगा और जो इन सारी बातों का पता लगाएगा वही जीतेगा, पर जो फेल हुआ उसकी मौत की सजा मिलेगी। अब तक ये राजकुमार आए पर सभी हार गए और उन सभी को फांसी की सजा दे दी गई। अब तो कोई भी ये रिस्क लेने को तैयार नहीं था। तो कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। राजा किंग जॉर्ज जो अपनी रानी के गम में डूबे हुए हैं और एक मजबूर की तरह कहते हैं, ऐसे तो मैं बिना किसी उत्तराधिकारी के ही मर जाऊंगा। लेकिन राजा का सलाहकार अपने मन में कुछ और ही चाल चल रहा होता है। फ्रेड चुपके से राजा की एक बेटी राजकुमारी अमांडा पर अपना दिल हार चुका है और वो राजा बनने के सपने भी देख रहा होता है। उसका प्लान होता है कि अगर वो राजकुमारियों के इस राज का पर्दा लगा लेगा तो राजा की शर्त के मुताबिक उसकी शादी अमेंडा से हो जाएगी और गद्दी भी उसी के नाम हो जाएगी। इसलिए फ्रेड कहता है, महाराज आप चिंता मत करिए, मैं जल्द ही राजकुमारियों के राज का पता लगाकर आपकी समस्या का हल ले आऊंगा।
अब सीन बदलता है। माइकल, एक मस्त मौला इंसान जो कठपुतलियों का खेल दिखाकर अपना गुजारा चलाता है। अपनी कठपुतलियों के खेल के साथ में बातें करते हुए वो एक बाजार की तरफ जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक काली बिल्ली दिखाई देती है। वो हंसी मजाक में अपनी कठपुतली से कहता है, ये तो बड़ा शुभ संकेत है। लेकिन अगले ही पल उस बिल्ली की जगह एक बुढ़िया दिखाई देती है जो लकड़ी का एक गट्ठर उठाने की कोशिश कर रही होती है। माइकल हैरान होकर बुढ़िया से कहता है कि अभी तो यहाँ पर एक बिल्ली थी, वो कहाँ गई और आप यहाँ कैसे आ गई? बुढ़िया कहती है कि बातूनी कठपुतली का खेल दिखाने वाले, क्या तुम मेरी मदद करोगे ये लकड़ी का गट्ठर बाजार तक ले जाने में? माइकल मुस्कुरा के कह देता है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। दूसरी तरफ महलों में छुपा राजा अपनी 12 बेटियों से पूछता है, तुम्हारे महल के दरवाजे पर ताला लगाया जाता है और सैनिकों का कड़ा पहरा भी है, फिर हर रात को तुम सबकी जूतियों के सोल फटे हुए क्यों मिलते हैं और सुबह तुम लोग इतनी देर से क्यों उठती हो? क्या कोई गुप्त रास्ता है जो तुम्हें महल के बाहर ले जाता है? राजकुमारियां हंस के कहती हैं, शायद चूहे हमारी जूतियां काट देते होंगे। राजा गुस्से में कहता है कि मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। ये मुमकिन ही नहीं कि चूहे सिर्फ जूतियों के सोल काट कर वहां से चले जाए, वो भी हर दिन। सारी की सारी प्रिंसेस भी गुस्से में आकर कहती हैं कि आप कब तक हमें इसी तरह से बंदी बनाकर रखेंगे पिताजी? हमारी माँ के गम में हमसे हमारी आजादी भी छीन ली है। ना हम खुशी से जी सकते हैं, ना ही मस्ती कर सकते हैं। अब तो आप हमारी जासूसी भी करवाने लगे हैं। तभी राजा कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं। इसी बीच में फ्रेड राजकुमारियों के कमरे की तलाशी दोबारा लेता है, पर अगेन उसे कुछ भी सबूत नहीं मिलता। लेकिन उसकी नजर अमांडा के एक दुपट्टे पर पड़ती है और अमांडा की तरफ उसके चलते अट्रैक्शन के कारण फ्रेड उसके दुपट्टे को अपने सर पर रखकर उसकी लिपस्टिक लगा के उसको फीलिंग लेने लगता है। इधर बाजार की तरफ माइकल बुढ़िया की मदद कर रहा होता है और बुढ़िया कहती है कि तुम्हें बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की है, इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। माइकल हंसता है और कहता है कि मैं कल के बारे में नहीं सोचता, ना गुजरा कल ना आने वाला कल। मैं आज में जीता हूँ और मस्त रहता हूँ। ना मेरा कोई घर है और ना ही मेरा कोई ठिकाना, मैं तो आजाद पंछी हूँ। पर अब माइकल पलट के देखता है तो बुढ़िया की जगह वापस वही काली बिल्ली होती है। यह देख के वो एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है। अगले सीन में राजकुमारियां मोची से अपने जूतों के नए सोल लगवा लेती हैं। तभी फ्रेड लंगड़ाते हुए वहां पर आ जाता है। राजकुमारी उससे पूछती है कि ये नई तरह से चलने का स्टाइल तुम्हारा कैसे बदल गया? फ्रेड अपने पीछे जख्म को छुपाता है और वहां से निकल जाता है। राजा कहता है कि मुझे एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो राजकुमारियों के महल में रहकर ये पता लगाए कि ये लोग रात को क्या करती हैं और इनके जूतियों के सोल क्यों फटे हुए मिलते हैं। इस वक्त माइकल की एंट्री होती है। वो अपनी एक कठपुतली के साथ में खेल कर बच्चों से पैसे मांगता है, पर वो सब बच्चे होते हैं और बच्चों के पास तो पैसे होते ही नहीं, तो बच्चे भाग जाते हैं। एक इंसान उसे एक लकड़ी का बेकार सा सिक्का दे देता है और माइकल उसे संतोष कर लेता है। फ्रेड ये सब देख रहा होता है। वो माइकल के पास जाकर उसके कटोरे में एक सोने का सिक्का डाल देता है और कहता है कि ये तो बस एक शुरुआत है, तुम राजा बन सकते हो और एक राजकुमारी से शादी भी कर सकते हो। माइकल हंस के कहता है, और फिर ये काम पूरा नहीं कर पाया तो मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। फ्रेड कहता है, हाँ लेकिन सोचो कितना बड़ा इनाम मिलेगा। इसी बीच माइकल की नजर महल की खिड़की से बाहर देख रही राजकुमारी अमांडा पर पड़ती है और उस पल उसकी सोच और सब कुछ बदल जाता है। अमांडा भी उसे काफी गौर से देख रही होती है। माइकल को अमांडा पसंद आ जाने की वजह से वो फ्रेड की बात मान लेता है और इसी बीच में फ्रेड के हत्थे वो बुढ़िया वापस से वहां पर प्रकट हो जाती है। माइकल उनसे कहता है, तो आप वही हैं जादुई बिल्ली? बुढ़िया कहती है, हाँ, और तुम एक नेक दिल के इंसान हो, इसलिए जो काम तुम करने जा रहे हो उसमें मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। माइकल कहता है, वो कैसे? तो बुढ़िया उसे एक जादुई कोट देते हुए कहती है कि जैसे ही तुम इसे पहनकर इसकी टोपी को अपने सर पर चढ़ाओगे तुम गायब हो जाओगे और फिर तुम गायब होकर राजकुमारियों पर नजर रख सकते हो। माइकल कहता है कि ये तो बहुत ही कमाल का है। बुढ़िया कहती है, पर एक बात ध्यान रखना, शाम को राजकुमारियां तुम्हें जो लाल शराब देंगी तुम उसे पीने के बजाय नींद आने का नाटक कर देना, पर कभी भी उस वाइन को मत पीना। माइकल पूछता है, ऐसा क्यों? तभी वो बूढ़ी औरत कहती है कि मैंने जो कहा है तुम बस वही ध्यान में रखो, बाकी सब तुम्हें खुद पता चल जाएगा। ये सब कहकर बूढ़ी बिल्ली बनकर वो वहां से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद फ्रेड माइकल को राजा के महल के अंदर लेकर जाता है। वहां पर वो राजा माइकल के बारे में बताता है। राजा उसे देखकर कहते हैं, तुम्हें कोई राजकुमार या योद्धा नहीं मिला जो तुम इस कठपुतली वाले का खेल दिखाने यहाँ पर ले आए हो? फ्रेड कहता है कि महाराज, आप तो जानते ही हैं कि इस काम के लिए अब कोई भी तैयार नहीं होता, क्योंकि अब तक जितने भी लोग आए सभी फांसी पर चढ़ गए और वैसे भी
ये कठपुतली वाला बहुत ईमानदार है। इसी बीच राजकुमारियां भी वहां पर आ जाती है, जिसमें से राजकुमारी अमांडा भी होती है। अमांडा और माइकल दोनों एक दूसरे को देखते हैं। राजा माइकल की तरफ देखकर काफी दुविधा में होते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं लगता ये काम तुम्हारे बस का है। माइकल उन्हें अपने हाथ की कठपुतली नचाकर दिखाता है और उसी आवाज निकालते हुए मजाकिया ज्ञान की बातें करने लगता है, जिसे देखकर सभी राजकुमारियां और फ्रेड हंसने लगते हैं। राजकुमारियां कहती हैं कि ये तो एक होनहार कठपुतली वाला लगता है, पर ये भी बेमौत मारा जाएगा। तभी माइकल सबसे कहता है कि जैसे मैंने कठपुतली से आप लोगों को खुश किया है, वैसे ही राजा बनने के बाद में प्रजा को खुश रखूंगा। आखिरकार राजा उस राजकुमारियों के महल में रहकर उसका राज पता लगाने की इजाजत दे देते हैं। इसके बाद माइकल को राजकुमारियों के महल में रहने के लिए एक कमरा दिया जाता है। राजकुमारियां उस कमरे के दरवाजे के छेद से झांकते हुए एक दूसरे से कहती हैं कि ये भी बाकियों की तरह कुछ पता नहीं लगा पाएगा। अब इन्हीं में से एक राजकुमारी शराब में नींद की दवा मिलाती है और वो राजकुमारी अमांडा शराब के उस ग्लास को लेकर माइकल के कमरे में आ जाती है। फिर वो माइकल को शराब का ग्लास देकर कहती है ये दुनिया का सबसे ज्यादा बेहतरीन वाइन है। शराब देखकर माइकल को बुढ़िया की याद आ जाती है, इसलिए वो उसे नहीं पीता, लेकिन अमांडा उसके कमरे में खड़ी होकर उसे पीने का इंतजार कर रही होती है। तभी अमांडा की बहन कमरे के अंदर आकर कहती है इतनी देर क्यों लग रही है। अमांडा उसे देखकर कहती है चली जाओ। इसी दौरान मौका देखकर माइकल चुपके से ग्लास की शराब एक सुराही में डाल देता है और खाली ग्लास अपने मुंह में लगा लेता है। अब जब अमांडा का ध्यान उस पर जाता है तो उसे लगता है कि माइकल ने सारी की सारी वाइन पी ली है। देखते ही देखते माइकल सोने का नाटक भी करने लगता है। ये देखकर अमांडा कमरा से बाहर चली जाती है और उसे लगता है कि वाइन की पूरी मिली नींद की दवाई भी काम कर गई है। उसके जाने के बाद में माइकल तुरंत उठता है और बुढ़िया का दिया हुआ जादुई कोट पहन लेता है। फिर जैसे ही वो कोट की टोपी लगाता है वो गायब हो जाता है। गायब होके जब वो राजकुमारियों के कमरे में जाता है तो देखता है कि वहां पर लाइट से भरा हुआ एक सीक्रेट डोर खुला हुआ है। माइकल उस सीक्रेट डोर के अंदर प्रवेश कर लेता है और वहां पर एक बर्फ के सफेद एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है, जहां उसे थोड़ी दूरी पर राजकुमारियां कहीं जाती हुई दिखाई देती हैं। जब माइकल उसके पीछे जाने लगता है तभी एक पेड़ की टहनी में फंसकर उसका कोट निकल जाता है। माइकल अपना कोट उस टहनी से निकालता है, पर ऐसा करते वक्त पेड़ की कोई टहनी टूट जाती है, जिससे वहां सब कुछ हिलने लगता है। ये देखकर माइकल वो टहनी अपनी जेब में रख लेता है। तब तक वहां से आगे बढ़ चुकी थी सारी ही राजकुमारियां और एक दूसरे से कहती है जल्दी चलो, हमारे राजकुमार हमारा इंतजार कर रहे होंगे। जब सुबह माइकल की आंखें खुलती है तो वो महल में खुद को अपने ही बिस्तर पर पाता है। तभी फ्रेड वहां पर आकर उसके ऊपर छड़ी रखकर पूछता है क्या तुम्हें कुछ पता चला। माइकल ने कहा नहीं। फ्रेड वहां से चला जाता है। रोज की तरह उस सुबह भी राजा जोर जोर से रोने लगता है और सभी अपने कान बंद कर लेते हैं। वहीं महल के अंदर अमांडा बाकी राजकुमारियों से कहती है कि आखिर माइकल ने अपनी जान जोखिम में किसके लिए डाली होगी। वो फ्रेड को मना भी तो कर सकता था। तो उसकी सारी बहनें कहती है शायद वो हम में से किसी पर फिदा हो गया हो। थोड़ी देर बाद में अमांडा महल के गेट के पास में पहुंच जाती है तो वहां पर जल्लाद फांसी का फंदा तैयार कर रहा होता है। वहां पर खड़ा माइकल उसे देखकर कहता है क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। जल्लाद कहता है अरे बेवकूफ, ये फांसी का फंदा तुम्हारे लिए ही तो है। अगर अगले 4 दिनों में तुमने इस राज का पता नहीं लगाया तो बाकियों की तरह तुम भी इस पर लटक जाओगे। पर माइकल उसकी बात से बिल्कुल नहीं घबराता और कहता कि मौत तो किसी ना किसी दिन होनी ही है, तो क्यों ना जब तक हम जिंदा हैं हर पल मजे से जिए और लोगों को खुशियां दे। अमांडा उसकी बातें सुनकर काफी प्रभावित होती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। माइकल कहता है कि मरने के बाद में क्या फर्क पड़ने वाला है, तब का तब देखा जाएगा। जल्लाद के पास में खड़ा होकर फ्रेड अमांडा और माइकल से बातें करते हुए देख रहा होता है। माइकल का अमांडा से बात करना फ्रेड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर वो जानता है कि माइकल बस कुछ ही दिनों का मेहमान है, इसलिए वो कुछ नहीं कहता। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि पैलेस के अंदर अमांडा की सारी बहनें डांस कर रही होती हैं। माइकल अमांडा से कहता है कि तुम भी डांस करो। अमांडा झिझक कर कहती है मैंने कभी डांस नहीं किया और मुझे अच्छे से करना भी नहीं आता। माइकल जोर देकर कहता है कोई बात नहीं, एक बार करके तो देखो। माइकल उसे डांस करवाने की कोशिश करवाता है। उसकी बहनें भी माइकल को डांस करने पर मजबूर कर देती हैं। कुछ देर बाद माइकल एक पर्दे का झूला बनाकर वहां पर सो जाता है। तभी राजा उसके पास आते हैं और पूछते हैं क्या तुम्हें राज का पता लगा। माइकल कहता है नहीं। राजा कहते हैं कि तुम्हें इतने बेफिक्र कैसे हो। क्या तुम्हें डर या चिंता नहीं होती कि अगले दिन के बाद में तुम राज कर भी पाओगे या नहीं, या फिर अगर तुम इस राज का पता ना लगा पाए तो तुम्हें फांसी की सजा दे दी जाएगी। माइकल कहता है कि महाराज
क्या आप उन ऊपर उड़ते हुए परिंदों को देख रहे हैं? वो खुले आसमान में जी भर के उड़ते हैं, बिना ये सोचे कि कल क्या होगा। आपकी बेटियां भी वैसी ही हैं। आपको बस उन्हें समझने की जरूरत है। दूसरी तरफ अमांडा अकेली बैठी हुई कुछ सोच रही होती है। उसे देखकर उसकी बहनें कहती हैं, शायद इसे माइकल से प्यार हो गया है। अगला सीन फ्रेड और राजा का होता है, जहाँ पर राजा कहते हैं कि माइकल एक अच्छा राजा बन सकता है क्योंकि उसका स्वभाव मुझे काफी पसंद है। ये सुनकर फ्रेड चिढ़ जाता है। अगले दिन शाम को अमेंडा एक बार फिर नींद की दवा मिली हुई वाइन के ग्लास माइकल को दे देती है। माइकल इस बार फिर से चुपके से उसे गिरा देता है और सोने का नाटक करता है। अमेंडा अपनी बहनों के साथ माइकल के कमरे से बाहर उसका इंतजार कर रही होती हैं। जब अमेंडा उनके साथ में जाकर खड़ी होती है, तभी तेज रोशनी होती है और वो दूसरी दुनिया का द्वार खुल जाता है। ये सब देखकर माइकल भी उस दरवाजे के जरिए उसके पीछे चला जाता है। राजकुमारियां एक बर्फीली नदी के पास जाकर एक छोटी सी नाव में बैठ जाती हैं। माइकल इनका पीछा करता है और देखते ही देखते नाव बर्फीली नदी के पार एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाती है, जहां पर 11 राजकुमार उन राजकुमारियों का इंतजार कर रहे होते हैं। राजकुमारियां उन राजकुमारों के साथ में डांस करने लगती हैं, लेकिन अमेंडा अकेली एक कोने में खड़ी होती है। उसे अकेला देखकर गायब माइकल उसके साथ डांस करने लगता है। अमेंडा को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ में कौन डांस कर रहा है, लेकिन कुछ देर बाद में फिर वही गड़गड़ाहट की आवाज होती है और सबकी आंखें खुल जाती है। और ये सभी लोगों का सामना राजा से होता है। क्योंकि अब सुबह हो चुकी थी, राजा माइकल से पूछते हैं कि क्या तुमने मेरी बेटियों का राज जान लिया? माइकल कहता है नहीं। राजा जल्लाद को कहते हैं कि इसे फांसी पर चढ़ा दो। तभी जल्लाद माइकल के गले में फांसी का फंदा लगाता है। तो अमेंडा उसकी बहनें दुखी हो जाती हैं। ये देखकर माइकल राजा से कहता है कि मैंने आपकी बेटियों का राज का पता लगा लिया है, पर अगर मैं ये आपको बता दूंगा तो आपकी बेटियां काफी दुखी हो जाएंगी। ये सुनकर राजा उससे कहते हैं कि क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? माइकल उन्हें उस दुनिया से लाई हुई पेड़ की टूटी हुई ब्रांचेस दिखा देता है। वो देखकर राजा समझ जाते हैं कि ये सारी चीजें वही मैजिकल वर्ल्ड की है। तो अब राजा कहते हैं कि शर्त के मुताबिक इसने हमारी बेटियों का राज जान लिया है, इसलिए मैं इसे नया राजा घोषित करता हूँ और जिस भी बेटी को ये पसंद करेगा उसी बेटी से मैं इसकी शादी करवाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर फ्रेड बौखला जाता है और राजा से कहता है कि इसको जो भी राज पता चला है वो इसने हमें बताया ही नहीं। तो राजा कहते हैं कि शर्त ये थी कि राज को सिर्फ पता लगाना होगा, हमें बताना नहीं। अब तक अमांडा और माइकल दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, इसीलिए वो एक दूसरे को किस करते हैं और जैसे ही वो किस करते हैं श्राप टूट जाता है और बाकी राजकुमार भी मायावी दुनिया से बाहर आकर राजकुमारियों से मिल जाते हैं। तभी हमें बिहाइंड द सीन्स वाला सीन दिखाया जाता है। असल में वो 11 राजकुमार और राजकुमारियां एक बार उस बुढ़िया का मजाक उड़ा रहे थे, इसीलिए उन्हें श्राप के कारण में राजकुमारों को मैजिकल वर्ल्ड में फंसा दिया गया था। बुढ़िया ने ये शर्त भी रखी थी, जब तक कोई भी इंसान निस्वार्थ भाव से राजकुमारियों के राज खोलने बिना इनकी मदद करेगा तो उनके बीच में किस करते ही सारी की सारी मैजिकल वर्ल्ड का श्राप टूट जाएगा। इसके बाद में सभी की सभी राजकुमार और राजकुमारियों की शादी हो जाती है और माइकल नया राजा बन जाता है। तो फ्रेंड्स, यही थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थ्रिलर एक्सप्लोरर को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।